मेरे मित्रों और साथियों, आपको प्रणाम। अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएस प्रेसिडेंट सदैव चर्चाओं में बने रहते हैं। कोई ना कोई उनका बयान, उनका स्टेटमेंट राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदैव बना रहता है। वो अपनी गतिविधियों के कारण, अपने चर्चाओं के कारण हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रतिक्रिया, जब भारत ने इस बात को सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, तो भारतीय सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी इस स्टेटमेंट को, प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया और साफ साफ कह दिया कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। फिर उन्होंने अपने बयान को बदला। ट्रंप ने कहा कि मैंने तो मदद की है, लेकिन भारतीय सरकार ने इस मदद को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। लगातार अपने बयान और चर्चाओं के कारण ट्रंप सदैव किसी न किसी विषय को लेकर के चर्चा में बने ही रहते हैं। दूसरा, एलन मस्क और ट्रंप की आपसी जो विवाद था वो बिल्कुल पूरी तरह से खुल के आया। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने साफ कह दिया कि एलन मस्क की जो कंपनियां हैं और उनको सरकारी ठेके मिलते हैं, उनको पूरी तरह से बंद किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुदान इन कंपनियों को जाता है और सरकारी ठेके उनको मिलते हैं, ये निरस्त किए जाए। और अन्य अन्य अनेक मुद्दों को लेकर के एलन मस्क और ट्रंप के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। एलन मस्क ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए और यहाँ तक कह दिया कि इनको महाभियोग के जरिए हटा करके अमेरिका में जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए और ट्रंप को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाए। ये इस लायक नहीं है और इतनी नोकझोंक उनके बीच में चल रही है। और एलन मस्क ने नई पार्टी बनाने का अनाउंस भी किया है, क्योंकि ये दोनों ही कारोबारी है। ट्रंप और एलन मस्क दोनों अरबपति है, कारोबारी है, ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। और इन दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर के और विवाद अभी जो छिड़ गया है, और देखो ये कहाँ तक जाता है। लेकिन तीसरा और एक विषय है अप्रवासी, अवैध अप्रवासियों को लेकर भी ट्रंप ने अपने चुनाव में कहा था कि मैं जब अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो अवैध अप्रवासियों को अपने देश से निकालूंगा, इमिग्रेशन पॉलिसी मैं लागू करूंगा। इसी को लेकर के आप देखिए 3 से 4 दिन के बीच में अमेरिका पूरी तरह से जल रहा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि 3 से 2-3 दिन के बीच में, और चाहे वाशिंगटन हो, चाहे कैलिफोर्निया हो, अमेरिका के अनेक शहरों और कस्बों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अवैध अप्रवासियों को लेकर के सरकार की पॉलिसी है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि हम अवैध रूप से जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको हम निकालेंगे, चाहे कितना भी प्रयास करना पड़े। 2000 नेशनल गार्ड को तैनात किया है। दंगाई शहर सरकारी संपत्तियों को, बसों को, ट्रकों को, दुकानदारों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की ये जो पॉलिसी है ये पूरी तरह से सराहनीय है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में जब अवैध अप्रवासियों की संख्या बढ़ जाती है तो उस देश के रोजगार छिन जाते हैं। वहाँ के प्राकृतिक संसाधन पर अवैध अप्रवासियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जिस देश के नागरिक हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा होता है। तो अवैध प्रवासियों को हर देश को अपने देश से निकालना चाहिए। हमारे देश में भी 2019-20 में इसको लेकर के बड़े दंगे हुए थे। मुंबई, दिल्ली, गुजरात और भारत में भी अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत है। और ये इमिग्रेशन पॉलिसी भारत में लागू हुई और भारत ने इसको करके दिखाया और आगे भी सरकार इसको लेकर गंभीर है। लेकिन भारत और अमेरिका की परिस्थितियाँ और पूरी तरह से अलग है। भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की 140 करोड़ आबादी है, उसमें कई करोड़ लोग अवैध
अप्रवासी है और जिसको सरकार निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगभग 34 करोड़ की आबादी है। उसमें 1 करोड़ और 10 लाख अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। इसमें मैक्सिको, इक्वाडोर और अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जो आसपास के जो देश हैं, निकटवर्ती देश हैं, उनके लोग अमेरिका में आकर के निवासरत हैं और वो पूरी तरह से वहाँ निवास करने लगे। सरकार ने निर्णय लिया, सरकार ने पूरी तरह से कहा कि आप अवैध अप्रवासियों को सरकार यहाँ से निकालेगी, सरकार कुछ भी करना पड़े। तो ट्रंप अवैध अप्रवासियों को निकालने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है और 2 से 3 दिन तक वहाँ लगातार दंगे चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। तो ये ट्रंप सरकार का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बहुत बड़ा निर्णय है। इस निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय जगत को स्वागत करना चाहिए और ऐसे अप्रवासी अवैध जिन जिन देशों में रह रहे हैं उनको एक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, और जो अवैध रूप से किसी भी देश में नागरिक रह रहे हैं उनको अपने आप निकलना चाहिए। सरकार को अपनी सख्त नीतियों और निर्देश के अनुसार इनको निकालना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।